17वीं रात। जब 17वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। जब वो लड़की अमीरुल-मोमिनीन के सामने आई तो कहा कि मेरी दास्तान अजीब वो गरीब है और ये दोनों काली कुतियाँ मेरी बहनें हैं। हम तीनों सगी बहनें एक माँ बाप से थे और ये दोनों लड़कियाँ जिनमें से एक के बदन पर मार का निशान है और दूसरी जो सामान लाने वाली है दूसरी माँ से हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हम सब ने मीरास में से अपना अपना हिस्सा ले लिया। थोड़े दिनों के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। इसने 3000 दीनार तरके में छोड़े और हर लड़की के हिस्से में 1000 दीनार आए। मैं उन सब से उम्र में छोटी हूँ और मेरी बहनों ने शादी का सामान करके एक एक मर्द से शादी कर ली और एक मुद्दत तक सब साथ रहे। फिर दोनों मर्दों ने तिजारत की तैयारी की और दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से एक 1000 दीनार लिए और इन्हें साथ लेकर रवाना हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। 5 साल तक वो बाहर रहे और इस असना में शौहरों ने सारा माल गंवा दिया और फकीर हो गए और बीवियों को परदेस में छोड़कर चलते हुए। 5 साल के बाद बड़ी बहन फकीराना हालत में फटे पुराने और मेले लिबास में मेरे पास आई और इसकी हालत निहायत अबतर थी। जब मैंने इसे देखा तो मैंने उसकी तरफ कुछ ख्याल ना किया और उसको पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने इसे पहचाना तो कहा कि ये तेरी क्या हालत है। इसने जवाब दिया कि बहन बातें बनाने से अब कुछ फायदा नहीं, जो कुछ खुदा का हुक्म था वो तकदीर में लिखा हुआ था। मैंने इसे हम्माम भेजा और पहनने को कपड़े दिए और इससे कहा कि बहन तो माँ और बाप की बजाय है और जो तरका मुझे तुम्हारे साथ मिला था इसमें खुदा ने बरकत दी और मैं इसकी वजह से ऐशो इशरत में हूँ और मेरी हालत बहुत अच्छी है और हम तुम एक हैं। मैंने उसके साथ बहुत भलाई का सलूक किया और वो मेरे साथ पूरे 1 साल तक रही, लेकिन हमारा दिल दूसरी बहन में लगा हुआ था। कुछ दिन गुजरने के बाद वो भी बड़ी बहन से ज्यादा मेले कपड़ों में आई। मैंने पहली बहन से भी बढ़कर इसके साथ अच्छा सलूक किया और दोनों को अपने माल में साथीदार बना लिया। कुछ मुद्दत के बाद इन्होंने कहा कि बहन हम शादी करना चाहती हैं, क्योंकि बगैर शौहर के बैठा रहना हमसे नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ए मेरी आँख की पुतलियों, शादी करने में अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आजकल अच्छा मर्द बिल्कुल नापैद है। जो कुछ तुम कर रही हो इसमें मैं कोई भलाई नहीं पाती और तुम तो शादी का तजुर्बा भी हासिल कर चुकी हो। मगर इन्होंने मेरी बात ना मानी और बगैर मेरी मर्जी के शादी कर ली। फिर भी मैंने अपने माल में से इन्हें जहीज दिया और उनके लिए कपड़े बनवाए। दोनों बहनें अपने शौहरों को लेकर चल दी और कुछ मुद्दत तक साथ रहीं। शौहरों ने धोखा देकर जो कुछ उनके पास था ले लिया और वहां से उनको छोड़कर चलते हुए। अब वो फिर मुसीबत ज़दा होकर मेरे पास आए और माफी मांगी और कहने लगे कि हम पर नाराज मत हो, क्योंकि तो हमसे उम्र में छोटी और तो अक्ल में बड़ी है। हम अब हरगिज शादी का जिक्र ना करेंगे। हमको अपने पास लौनदिया बना कर रख ताकि हम तेरा नमक खाएं। मैंने कहा कि मरहबा मेरी बहनों, मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज और कोई चीज नहीं, और मैंने उनको बोसा दिया और उनके साथ पहले से ज्यादा इनाम वो इकराम किया। इस तरह से हमने 1 साल गुजारा। इसके बाद मेरा इरादा हवा के एक किश्ती पर तिजारती माल लेकर भरे जाऊं और मैंने एक बड़ी कुशी तैयार की और तिजारती माल वो मुता और दूसरी जरूरत की चीजें इसमें रखकर अपनी बहनों से कहा कि तुम्हारा जी चाहे तो यही घर पर ठहरो, यहाँ तक कि मैं सफर से वापस आ जाऊं, और जी चाहे तो हमारे साथ चलो। इन्होंने कहा कि हम तेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हमें तेरी जुदाई की ताकत नहीं। मैंने उनको अपने साथ ले लिया और अपनी पौंजी के 2 हिस्से किए, एक को साथ रखा और दूसरे को अमानत रख गई, क्योंकि मैंने अपने दिल में कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि किश्ती पर कोई मुसीबत आ जाती है मगर जिंदगी में कुछ मुद्दत बाकी रहती है। अगर हम ऐसी हालत में लौटे तो कुछ पसमानदा हमारे पास होगा जिससे हम फायदा उठा सकेंगे। कई दिन रात चलने के बाद किश्ती गलत रास्ते पर पड़ गई और ना खुदा राह भूल गया और किश्ती इस समंदर से दूर होकर जिसमें हम जाना चाहते थे दूसरे समंदर में दाखिल हो गई और हमें एक मुद्दत तक इसका पता ना चला। इसके बाद 10 दिन तक मुवाफिक हुआ चलती रही और दीदबान ने ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई और कहने लगा कि खुश खबरी हो। इसके बाद वो खुश उतरा और कहने लगा कि मैंने शहर की तरह एक चीज देखी है जो कबूतर के बराबर है। ये सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई और अभी एक फिर दिन ना गुजारा था
कि दूर से एक शहर चमकता हुआ नजर आया। हमने ना खुदा से पूछा कि इस शहर का क्या नाम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसने जवाब दिया कि खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं। मैंने ना उसको पहले कभी देखा है और ना कभी मेरा इस समंदर में गुजर हुआ है, लेकिन खुदा की तरफ से सलामती का हुक्म आ गया है। अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि तुम लोग इस शहर में जाओ और देखो कि अपना माल बेच सकते हो कि नहीं। अगर बेच सकते हो तो बेचो, और जो कुछ इस शहर में मिले उसे अपने हाथ ले चलो, और अगर तुम्हारे लिए बेकरी का कोई इम्कान ना हो तो हम 2 दिन यहाँ ठहर कर और राह की जरूरियात लेकर चल देंगे। अब हम खुशकी पर उतरे और नाखुदा शहर में गया, और थोड़ी देर बाद हमारे पास आया और कहने लगा कि उठो और शहर में जाओ। खुदा ने जो मखलूक पैदा की है इसको तअज्जुब की नज़र से देखो और इसकी नाराजगी से पनाह मांगो। हम शहर की तरफ चढ़े, और जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मैंने बहुत से आदमी देखे जो हाथों में छड़ियां लिए दरवाजे पर खड़े थे। जब मैं उनके पास पहुंची तो मालूम हुआ कि उन पर खुदा का कहर नाज़िल हुआ है और वो पत्थर होकर रह गए हैं। अब हम शहर के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सभी खुदा के कहर में मुब्तला होकर काले पत्थर के हो गए हैं। ना कोई बाशिंदा वहाँ बाकी है, ना कोई आग दहकाने वाला। इससे हमारे ऊपर दहशत तारी हुई। ताहम हम बाजारों में दाखिल हुए और देखा कि सौदे का माल समारा रखा हुआ है, हत्ता कि सोना और चांदी भी पहले की तरह रखा हुआ है। हम खुश हुए और कहने लगे कि हो ना हो इसमें कोई भेद है। उसी लिए शहर के रास्तों में मुंतशिर हो गए, और हर शख्स अपने साथी से जुदा होकर सामान और माल और कपड़े जुमा करने लगा। अब मेरा माजरा सुनिए। मैं किले को गई और देखा कि वो मजबूत बना हुआ है, और मैं बादशाह के महल में दाखिल हो गई। वहाँ पर मैंने देखा कि सारे बर्तन सोने चांदी के हैं, और साथ साथ मेरी नज़र बादशाह पर पड़ी और देखा कि वो बैठा हुआ है, और उसके पास उसके मुलाजिम और सूबादार वजीर हैं, और इसका लिबास इस कस्म का है कि अकल को हैरत होती है। जब मैं बादशाह के पास पहुंची तो देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसमें मोती और जवाहरात जुड़े हुए हैं, और इसकी पोशाक सोने की है, और उसके जवाहरात सितारों की तरह चमक रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द 50 गोरे गुलाम खड़े हुए हैं जिनके लिबास तरह तरह के रेशम के हैं और जिनके हाथ में बरहना शमशीरी हैं। जब मैंने ये देखा तो मेरी अकल दंग रह गई। अब मैं आगे बढ़ी और हरम सरा में दाखिल हुई तो देखा कि इसकी दीवारों पर रेशमी पर्दे पड़े हुए हैं जिनमें सुनहरे बेल बूटे बने हुए हैं। मैंने देखा कि मलका वहाँ सो रही है, और इसकी पोशाक में ताजे मोती जुड़े हुए हैं, और इसके सर पर एक ताज है जिसमें तरह तरह के नगीने जुड़े हुए हैं, और वो गले में हार और लड़ियां पहने हुए है, और उसके लिबास और जेवर में जरा भी फर्क नहीं आया, लेकिन वो भी खुदा के कहर की मारी काला पत्थर होकर रह गई है। वहाँ मैंने एक खुला हुआ दरवाजा देखा और इस पर चढ़ गई। वो एक 7 मंजिला मकान था और बिल्कुल मुरम्मर का बना हुआ था, और उसमें सुनहरा फर्श बिछा हुआ था। वहाँ मैंने एक तख्त देखा जो सनोबर की लकड़ी का था, और जिसमें मोती और जवाहरात और जमरत के 2 अनार जुड़े हुए थे, और उसके ऊपर एक छेजा था जिसके पर्दे में मोती परोए हुए थे। मैंने देखा कि इस छज्जे के दरवाजे से रोशनी आ रही है, और मैं इसके ऊपर चढ़ गई तो क्या देखती हूँ कि छज्जे के सदर में एक छोटी सी कुर्सी और ऊपर बल्ब के अंडे के बराबर एक हीरा रखा हुआ है जो शमा की तरह रोशन है, और जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, और तख्त के ऊपर तरह तरह के रेशम बिछे हुए हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। जब मैंने ये देखा तो मुझे सख्त तज्जुब हुआ, और मैंने देखा कि वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही हैं, और अपने दिल में कहा कि यहाँ कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जिसने ये मोमबत्तियाँ जलाई हैं। ये सोचकर मैं आगे बढ़ी और एक दूसरे कमरे में दाखिल हुई, और वहाँ तफ्तीश करने और इधर उधर चक्कर लगाने लगी, और हैरानी की वजह से अपने आप को भूल गई और सोच में पड़ गई। यहाँ रात हो गई। अब मैंने निकलने का इरादा किया तो बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिला, और मैं राह भूल गई। लिहाजा मैं छज्जे में वापस आई जहाँ एक मोमबत्ती जल रही थी, और तख्त पर बैठकर लिहाफ ओढ़ लिया और कुरान की बाज आयतें पढ़ने लगी। मैंने चाहा कि सो जाऊं, लेकिन नींद ना आई क्योंकि मैं बेचैन थी। जब आधी रात हुई तो मैंने किसी शख्स को निहायत प्यार मगर धीमी आवाज से कुरान पढ़ते सुना। मैं खुश होकर आवाज की तरफ चली और एक कोठरी के पास पहुंची जिसका दरवाजा बंद था,
जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो मस्जिद है और इसमें एक मेहराब है और बहुत सी कंदीली लटकी हुई और 2 मोमबत्तियां जल रही हैं और वहाँ एक मुसल्ला बिछा हुआ है और इस पर एक हसीन जवान बैठा हुआ है और उसके सामने रहल पर एक कुरान रखा हुआ है और वो इसको पढ़ रहा है। मैं हैरान हो गई कि तमाम शहर वालों में से ये अकेला किस तरह बच गया। मैं अंदर गई और उसको सलाम किया। इसने नजर उठाई और सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं तुझे इस खुदा की किताब की कसम देकर जिसको तो पढ़ रहा है कहती हूँ कि तो मेरे सवाल का जवाब दे। जवान मेरी तरफ नजर उठाए हुए था और मुस्कुरा रहा था और उसने कहा कि ऐ लड़की, तो अपने इस मकान में दाखिल होने का सबब मुझे बता और मैं तुझे अपने और इस शहर वालों के माजरे से मतला करूँगा। मैंने अपना किस्सा बयान किया तो उसे बहुत तज्जुब हुआ। फिर मैंने इससे कहा कि अब इस शहर का हाल बता। इसने कहा कि ए बहन, जरा ठहर जा। ये कहकर उसने कुरान को बंद किया और उसे एक अतलस के जुज़दान में बंद करके ऊपर रख दिया और मुझे अपने पास बिठाया। मैंने देखा कि वो मसल 14वीं रात के चाँद के है, जिसके आज़ा खूबसूरत, जिस्म मुलायम और चेहरा हसीन है। गोया वो अच्छे क़िवाम वाली मिस्री की डली है और खुदा ने उसे इंतहाई खूबसूरती का जामा पहनाया है और उसको प्यारा और दिलकश बनाने के लिए इसमें इसके रुखसार की गोट लगाई है। मैंने उसको एक नज़र देखा ही था कि हजारों अरमान दिल में जाग उठे और मेरा दिल इसकी मोहब्बत में फंस गया। मैंने कहा कि ए आका, मेरे सवाल का जवाब दे। इसने कहा कि बिसरो चश्म, ए खुदा की लौंडी, तुझे मालूम हो कि ये शहर मेरे बाप का शहर है और मेरा बाप वही है जिसको तूने कुर्सी पर बैठा देखा है और जो खुदा के कहर से काला पत्थर बन गया है, और वो मलका जिसको तूने मुझे में देखा है वो मेरी माँ है। यहाँ के सब लोग आतिश परस्त थे जो जबरदस्त खुदा को छोड़कर आग की परस्तिश करते थे और आग की रोशनी और साए और धूप और घूमने वाले आसमान की कसम खाते थे। मेरे बाप के कोई औलाद ना थी और मैं उसकी आखिरी उम्र में पैदा हुआ। इसने मेरी तरबियत की और मैं बड़ा हुआ। मेरी खुशकिस्मती से हमारे यहाँ एक बुढ़िया थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मुसलमान थी और दिल में खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखती थी और ज़ाहरन मेरे खानदान के दीन पर चलती थी। इसकी परहेजगारी और इफ़्फ़त की वजह से मेरे बाप को इस पर बड़ा भरोसा था और वो आए दिन इसकी ज्यादा इज्जत किया करता था और उसे यकीन था कि वो इसके दीन वो मजहब पर है। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे इसके सुपरद किया और कहा कि उसे ले जा और इसकी तरबियत कर और हमारा दीन सिखा और तरबियत में कोताही ना कर और इसकी देखभाल कर। बुढ़िया ने मुझे ले जाकर इस्लाम की तालीम दी, मसलन वजू और नमाज के फराइज, और मुझे कुरान हिफ्ज कराया और कहा कि सिवाय खुदा के किसी की पूजा मत कर। जब ये सब कुछ हो चुका तो उसने मुझसे कहा कि बेटा, इस बात को अपने बाप से छपाए और उसको खबर ना दीजियो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे कत्ल कर डाले। मैंने ये बातें अपने बाप से पोशीदा रखें। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया फौत हो गई और शहर वालों का कुफर और बेदीनी और गुमराही बढ़ती गई। इस हालत में इन्होंने सुना कि कोई मनादी बिजली की कड़क की तरह जोर से कह रहा है और दूर और नजदीक वाले सब सुन रहे हैं कि इस शहर के बाशिंदों, आग की परस्तिश छोड़कर अल्लाह की इबादत करो जो मालिक और रहमन है। शहर वाले इससे डर गए और मेरे बाप के पास आए जो इस शहर का बादशाह था और कहने लगे कि ये डरावनी आवाज कैसी है जिसे सुनकर हमें दहशत होती है। इसने कहा कि आवाज से मत डरो और खौफ ना खाओ और अपने दीन से ना फरो। मेरे बाप का कहना उनके दिल में बैठ गया और इन्होंने आग की परस्तिश जारी रखी और उनकी गुमराही बढ़ती गई, यहाँ तक कि पहली आवाज ने 1 साल हो गया। फिर वही मनादी दूसरी बार जाहिर हुआ और इन्होंने उसे सुना और फिर तीसरे साल तीसरी बार, यानी हर साल 1 बार, लेकिन वो अपने पुराने एतिकाद से बाज ना आते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर एक रोज तड़का होने के बाद आसमान से खुदा का कहर वो गजब नाजल हुआ और वो और उनके चौपाए और मवेशी कहर में मुब्तला होकर सियाह पत्थर हो गए और इस शहर वालों में से सिवाय मेरे कोई ना बचा। जिस दिन से ये वाकया पेश आया है मैं इस तरह नमाज, रोजे और कुरान की तिलावत करने में मशगूल हूँ, मगर तन्हाई से उबता गया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं दिल बहलाऊं। ये सुनकर मैंने कहा बरानिहाली का वो मेरे दिल पर कब्जा कर चुका था
कि ए जवान, अगर तेरा जी चाहे तो मेरे साथ बगदाद चल और आलिमों और फकीहों से मिलकर अपने इल्म व फहम और फिक्र में इजाफा कर। तुझे मालूम होना चाहिए कि ये लौंडी जो तेरे सामने खड़ी है अपनी कौम की सरदार है और इसकी हुकूमत बहुत सी रियाया और नौकरों और गुलामों पर है, और मेरे साथ किश्ती है जिस पर तिजारत का सामान लदा है। किस्मत हमें इस शहर में ले आई है जिसकी वजह से हमें ये सारी बातें मालूम हुई, और हमारी तकदीर में आपस में मिलना लिखा था, और मैं बराबर उसे मोहब्बत और तरकीब से आमादा करती रही, यहाँ तक कि वो मान गया और इकरार कर लिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।